अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम आइंदा साल के वफाकी बजट से मुताल्लिक बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान और IMF जो है वो किसी भी इत्तफाक राय पैदा करने में कामयाब नहीं हुए। दरअसल पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो आइंदा माली साल का टैक्स आमदन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। और ये गुज़िश्ता कई सालों से अब हम देख रहे हैं कि ये एक रूटीन बन चुकी है कि IMF के साथ पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर मुशावरत करता है। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक डिस्कशन की जाती है और रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान जो फैसले करने जा रही होती है उसमें सबसे पहले IMF को एतमाद में लिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब $7 अरब का जो कर्ज प्रोग्राम है ये जारी है। इसकी 2 किस्तें पाकिस्तान हासिल कर चुका है। और जब हम देखते हैं कि IMF जो है वो एक एक चीज़ की बहुत बारीक बीनी के साथ स्क्रूटनी करता है और फिर उसके बाद जाकर मामला तय होते हैं, तो इसमें एक चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है अभी भी कि IMF जो है वो पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों के ऊपर एतमाद या एतबार करने को तैयार नहीं है। IMF को ये एक खदशा सा रहता है, एक अ, आप समझ लें कि कहीं उसके जहन में ये डर होता है, ये खौफ होता है कि हुकूमत पाकिस्तान किसी भी लम्हे IMF प्रोग्राम से डिविएट हो सकती है या फिर IMF प्रोग्राम जो है वो नाकाम हो सकता है या फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिससे IMF प्रोग्राम को रिवर्स करना पड़ सकता है। पिछला प्रोग्राम हो या ये वाला प्रोग्राम हो, इसमें यही सूरत हाल रही है कि IMF जो है वो मुसलसल मॉनिटरिंग और मुसलसल स्क्रूटनी इसलिए करता रहता है, और जब तक हुकूमत पाकिस्तान नोटिफिकेशन किसी भी फैसले का जारी नहीं करती है IMF जो है उसके ऊपर यकीन नहीं करता। अब इसी जो माली साल है इसका अगर हम टैक्स आमदनी को देखें तो FBR ने शुरू में ये कहा था कि मैं 13,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन कर लूँगा, लेकिन अब जब साल का अख्ताम हो रहा है तो इसमें कम अज़ कम 1,000 अरब रुपए की टैक्स शॉर्ट फॉल आ रही है। तो 13,000 की बजाय इस वक्त FBR जो है वो 12,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने की पोजीशन में है। और अगर अगले माली साल का हम देखें कि अगले माली साल के दौरान FBR कितना टैक्स इकट्ठा कर लेगा, तो जो प्रोजेक्शन आ रही है, जो तखमीना आ रहा है वो तकरीबन 14,000 अरब रुपए से ज़्यादा का है। यानी कि 12,000 अरब में 2,000 अरब रुपए इजाफी FBR टैक्स महसूलात इकट्ठा करेगा अगले माली साल के दौरान। लेकिन IMF को इसके ऊपर भी यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि FBR के पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसके ऊपर IMF को कन्विंस किया जा सके कि देखें ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा लाएमल है और ये इसकी टाइम लाइन है और इसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे तो फिर अ, जो टैक्स कलेक्शन है वो 14,000 अरब रुपये तक पहुंच जाएगी। 3-4 स्टेप्स जो हैं अगले माली साल के दौरान FBR करने जा रहा है। सबसे पहले जो लिख कर दिया गया है IMF को कि हम कोई 300 अरब रुपए, 350 अरब रुपए इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तवा है, वो हम वसूल कर लेंगे। तो अदालतों में जो चीज़ फंस जाती है केसों में और अदालती मुकदमात में, जो भी चीज़ फंसी है आज तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। FBR अपनी जानिब से ये कह रहा है कि मैं 700 अरब रुपए अदालती मुकदमात से लेकर आऊँगा, लेकिन ये इस तरह के जो तखमीने हैं ये काफ़ी अरसे से चलते रहे हैं। इसी तरह चेयरमैन FBR ने आज से कोई 6 महीने पहले बहुत बुलंदबांग दावे किए थे कि हम सेल्स टैक्स चोरी पकड़ने जा रहे हैं, शुगर सेक्टर में पकड़ने जा रहे हैं, सीमेंट सेक्टर में पकड़ने जा रहे हैं, टोबैको सेक्टर में पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन किसी भी जगह पर बहुत बड़ी जो टैक्स चोरी है वो नहीं पकड़ी जा सकी। शुगर सेक्टर से मुताल्लिक ये इतलात आ रही हैं कि हमने वहाँ पर अपने FBR ने बंदे भी अपॉइंट कर दिए हैं, ट्रैक एंड ट्रेस का भी सिस्टम लगा दिया है, डिजिटल आई भी लगा दी है, डिजिटल मॉनिटरिंग भी लगा रही है। तो सेल्स टैक्स अब शुगर सेक्टर से ज़्यादा उसकी वसूली शुरू हो चुकी है।
लेकिन सीमेंट सेक्टर और टोबैको सेक्टर से अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही जिसमें सेल्स टैक्स की जो चोरी है उसको बड़े पैमाने पर रोका गया हो। इसी तरह रिटेल सेक्टर से मुताल्लिक आईएमएफ को यकीन दहानी कराई गई है कि हम इसको भी नेट में लाएंगे, लेकिन आईएमएफ इसके ऊपर भी यकीन करने को तैयार नहीं है। प्रॉपर्टी सेक्टर है जो गुज़िश्ता 1-2 साल से बिल्कुल इस वक्त डाउन पड़ा हुआ है। जो प्लाट जो कीमत जिस भी प्लॉट की या फिर प्रॉपर्टी की आज से 2 साल पहले थी, वो कीमतें वहीं पर रुकी हुई हैं और यही वजह है कि मार्केट के अंदर लेन देन नहीं हो रहा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही। तो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुताल्लिक आईएमएफ ने कह दिया है कि किसी किस्म का कोई टैक्स छूट नहीं देना। अब नाज़रीन, जो एफबीआर है उसके कॉल और फेल में तज़ाद होता है। एक तरफ वो वज़ीर ख़जाना हो या फिर चेयरमैन एफबीआर हो, वो ये समझते हैं कि हम ताजरों के लिए, सरमायाकारों के लिए, सनतकारों के लिए एक बेहतरीन माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके जो अक़दामात हैं प्रैक्टिकली वो उसके उलट होते हैं। अब पिछले जो 6 महीने हैं उसी के दौरान आप देख लें कि एफबीआर जो है वो 3 किस्म के उसने कानून साजी करने की कोशिश की है और इंतहाई सख्त किस्म की कानून साजी एफबीआर ने करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें उसको कामयाबी नहीं हो सकी। जनवरी फरवरी का महीना आप देखें कि प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर कितनी ज़्यादा पाबंदियां लगाने के लिए एफबीआर कानून साजी करने की कोशिश करता रहा है, और जो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जहाँ पर ख़रीदने की बातचीत हो रही थी उसके ऊपर एफबीआर ज़राए आमदन पूछने और फिर उसका उन पैसों का हिसाब किताब लेने के लिए कानून साजी कर रहा था। वो कानून साजी कामयाब नहीं हो सकी। फिर उसके बाद अब एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो लाने की कोशिश की गई है, बल्कि उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को लागू कर दिया गया है कि जहां पर हाई कोर्ट के फैसले हो जाएंगे वहां से एफबीआर बैंकों से टैक्स सारिफिन के पैसे बराह रास्त निकलवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो टैक्स पेयर हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट का जो फोरम है, अदालती फोरम है, सबसे बड़ा फोरम है, उसका हक, उसका लीगल राइट वो छीन लिया गया है। तो एफबीआर जो है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में है। एफबीआर की वजह से आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है। एफबीआर ने पूरे मुल्क के अंदर एक हरासमेंट का माहौल पैदा किया हुआ है। किसी चैम्बर में चले जाएं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर चले जाएं, सरमायाकारों से पूछ लें, सनतकारों से पूछ लें, एक तरफ एफबीआर टैक्सेस बढ़ा रहा है, मुसलसल बढ़ा रहा है, और उसके पास एफबीआर के पास इसका कोई प्लान भी नहीं है कि टैक्सेस को कहाँ कम करना है। आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की टैक्स आमदन को किस तरह बढ़ाना है, एफबीआर के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के मॉडल्स मौजूद हैं जहाँ पर मुल्कों ने आईएमएफ के बगैर अपनी मईशत को आगे बढ़ाया है और लोगों को टैक्स रिलीफ फराहम किए हैं। लेकिन एफबीआर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस वक्त एक एक अंधेरे में हाथ पाँव मारने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर उसको कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही, और सारा का सारा जो बोझ है टैक्सों का वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पड़ रहा है। तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। पाकिस्तान के अवाम सेल्स टैक्स की मद में हर रोज़ अपना टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन एफबीआर है कि किसी भी किस्म का रिलीफ देने के लिए या रिलीफ प्लान के ऊपर गौर करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो देखते हैं कि आइंदा बजट जब आता है तो उसमें क्या सूरत हाल बनती है, क्या कोई रिलीफ मिलता है या फिर नहीं।